अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में होंगे महफूज। गर्मी की शिद्दत कभी बढ़ती है कभी कम होती है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो आई होप आप लोगों को टेम्परेचर जो आउटसाइड का जो भी होगा वो बेहतरीन होगा। आउटसाइड के टेम्परेचर की तो बात कर दी, अब आपके माइंड के टेम्परेचर की बात करते हैं। स्टूडेंट्स ने पेपर्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से अपने दे दिए हैं। जिन्होंने नहीं दिए मुझे अफसोस है उनके लिए, या जिनका कोई भी इशू है, जिन्होंने अगर कामयाबी से पेपर नहीं दिए तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा। अब आपके माइंड की जो बात कर रही थी मैं, वो यही कर रही थी कि अब आपके माइंड में नेक्स्ट स्टेप यही चल रहा होता है, या तो प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे या हम फ्यूचर में क्या करेंगे। कौन सी डिग्री ऐसी है आप लोगों की आगे, जो अगर आपने अभी इंटरमीडिएट में चूज कर ली और आगे जाके आप क्या करेंगे, तो वो आपको मैं बताती हूँ आज मैं आपको आईकॉम वाले स्टूडेंट्स के हवाले से बताऊंगी। क्योंकि एफएससी, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, एफए मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ वीडियोस। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो जरूर देखे। आज हम बात करेंगे आईकॉम की। आईकॉम एक ऐसी डिग्री है जिसको हम कॉमर्स की तालीम कहते हैं। कॉमर्स की तालीम हासिल की किसी ने, एक ज़माना था जब मैं बहुत छोटी थी, खैर जब मैं अपने 6 या 5 4 क्लास में थी, तब कॉमर्स की तालीम ने इतनी हाइप क्रिएट की थी कि जब मैं भी छोटी थी तो मैं सोचती थी यार मैंने भी आईकॉम करना। बट जब मेरा टाइम आया मैट्रिक के बाद 2014-15 का, इंटर का, तो इंटर में मैंने आके सोचा कि नहीं, आईकॉम का तो कोई स्कोप नहीं है। जब जब लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि नहीं ये इतनी अवेयर्ड डिग्रीज में से नहीं है और इसमें काफ़ी चांसेस हैं कि आईकॉम के बाद सिंपल बीए कर लो या बीकॉम कर लो, तो मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बताने आई हूँ कि आप लोग आईकॉम के बाद कौन कौन सी डिग्रीज कर सकते हैं। अगर आपने आईकॉम रख ही लिया है तो आप आगे फ्यूचर में क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या की चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आईकॉम के सब्जेक्ट्स जो मेजर होते हैं वो यही होते हैं, अकाउंटिंग है, फाइनेंस, बैंकिंग, इस तरह मैथ्स भी आप लोग शायद पढ़ते हैं उसमें, बेसिक बेसिक। तो ये आपके आईकॉम के कॉमर्स के सब्जेक्ट होते हैं। बेसिक जो स्टूडेंट रखते हैं वो अकाउंटिंग रखते हैं, जो सोचते हैं कि हम अकाउंट्स को आगे लेके चलेंगे। बैंकिंग रखते हैं जो सोचते हैं हम बैंक्स की जॉब करेंगे। और फाइनेंस का सब्जेक्ट रखते हैं जो सोचते हैं आगे फाइनेंस मैनेजमेंट वगैरह में जा सकते हैं। उसके बाद मार्केटिंग का सब्जेक्ट होता है। कुछ इस तरह के बेसिक्स आईकॉम में आप लोग स्टडी करते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि आईकॉम के बाद जो बच्चे ये सोचते थे हम ये सब डिग्रीज करेंगे, वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मगर काफ़ी और जगहों ने, काफ़ी और प्लेसेस ने भी इनकी जगह ले ली। जैसे कि आप लोग एफए करके भी आगे बैचलर करके बैंक्स की जॉब कर सकते हैं। अकाउंट्स वाला कोई भी कर सकता है, बीएस अकाउंटिंग करके कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डाइवर्शन होती गई। और अब थोड़ा एडवांस फिर आईकॉम हो गया है कि अगर आप लोग आईकॉम करते हैं उसके बाद आप लोग 2 साल का बीकॉम भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग 4 साल का बीकॉम कर सकते हैं, जो बीकॉम ऑनर्स कंसीडर होता है। जब आप 4 साल की कोई भी डिग्री करते हैं ना, तो फिर आप ये समझिए कि आपका 16 साल तालीम का जो सिलसिला है वो हो चुका है कंप्लीट। और अब आप लोगों ने आगे फ्यूचर में कहीं पे भी जॉब आपको आराम से मिल सकती है। हाई एजुकेशन हो जाती है जब 16 साल की डिग्री कर ले। तो आप लोग आईकॉम के बाद 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम ऑफ बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग बीबीए कर सकते हैं। तो बीबीए क्या होता है? बीबीए है बैचलर्स इन बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आप लोग जो एडमिन वाली साइड पे जाना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो आईकॉम के बाद बीबीए भी कर सकते हैं। बीबीए भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक बीबीए ऑनर्स होता है जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है। एक सिंपल बीबीए होता है जो 2 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम होता है। और आप लोगों को अच्छी बात बताऊं कि आप लोग बीबीए ऑनर्स करते हैं तो उसके बाद एमबीए कर सकते हैं, जो कि मार्केटिंग इन बिजनेस, मार्केटिंग वाली फील्ड होती है। मास्टर्स इन बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है, तो एमबीए हर कोई करता है और अच्छा माना जाता है। अगर पाकिस्तान में आपको लगता है इसका स्कोप नहीं है, तो बाहर अगर आप जाते हैं तो वो एमबीए की बड़ी वर्ड्स है। मास्टर्स इन बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन किया हो तो आप लोग बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छे करियर्स हैं आपके पास जो आप लोग कर सकते हैं। तो आईकॉम के बाद अगर आप लोग सिंपल बीकॉम करते हैं तो बीकॉम के बाद आप लोग एमकॉम भी कर सकते हैं, ठीक है। एमकॉम करके भी आप लोगों को बैंकिंग की जॉब और इस तरह फाइनेंस मैनेजमेंट की जॉब भी मिल सकती है। इस तरह की मल्टीपल डिग्रीज आप लोग फ्यूचर में कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक अच्छी बात आईकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये है कि अगर आप आईकॉम करते हैं और अगर आगे जाके बैचलर्स करना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद है बैचलर करने के, तो आप लोग बीएस इन अकाउंटिंग कर सकते हैं, बीएस इन फाइनेंस मैनेजमेंट कर सकते हैं, बैचलर्स इन मार्केटिंग भी अब डिग्री एक आ चुकी है, बहुत मतलब न्यू डिग्रीज में से एक है, वो कर सकते हैं।
बैंकिंग की फील्ड को आगे ज्वाइन करने के लिए बीएस बैंकिंग भी कर सकता है। जब बीएस बैंकिंग 2 इयर्स का भी होता है, जो कि आप लोग बीए के तौर पे भी कर सकते हैं, बैंकिंग और फाइनेंस के सब्जेक्ट्स रख के। और 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम भी है जो बैंकिंग के आप लोग करियर को अगर चूज करते हैं अपना अच्छा करियर बनाने के लिए, तो आप उसको भी कर सकते हैं। अच्छा, आप बीएस मैनेजमेंट साइंस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। खैर, मैनेजमेंट साइंसेज इज समथिंग डिफरेंट, बट आप लोग मैनेजमेंट की डिग्री को परस्यू कर सकते हैं। तो आप लोग ये सारी डिग्रीज भी आईकॉम के बाद अब कर सकते हैं। पहले ऑप्शंस नहीं होती थी, वो आपके लिए ज़रूरी समझा जाता था कि एफएससी करके आगे आके या इस करके ही स्टूडेंट्स पढ़ें ये डिग्रीज, मगर अब आईकॉम के बाद भी आप लोग ये डिग्रीज परस्यू कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास कितनी बेहतरीन ऑप्शन है। आप लोग बैचलर्स 4 ईयर का भी कर सकते हैं, बीए सिंपल भी कर सकते हैं। बैचलर्स अगर 4 ईयर का करते हैं तो आगे 2 इयर्स मास्टर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर बैचलर 2 इयर्स का आप करते हैं, जैसे बीकॉम, बीए, बीबीए सिंपल वाले हो, तो फिर आप लोग आगे एमए भी कर सकते हैं, एमए वगैरह की डिग्री को परस्यूड कर सकते हैं। ठीक है, एमए इन अकाउंटिंग, एमए इन फाइनेंस, एमए इन मार्केटिंग, एमए बैंकिंग, ये सब भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि इसके बाद कोई स्कोप नहीं है, कोई डिग्री नहीं। अब तो बेतहाशा आसानियाँ आ चुकी हैं इतनी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना आसान है अब लोगों के लिए डिग्रीज को आगे लेकर जाना, अपनी स्टडी को कंटिन्यूटी देना। पहले कोई गाइडेंस नहीं होती थी, कोई करियर काउंसलिंग नहीं होती थी। अभी मैं आपको जैसे बता रही हूँ, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1000 से ऊपर बच्चा तो मुझे भी देख रहा होगा और वो कुछ ना कुछ सीख रहा होगा। हमारे टाइम पे एक बड़ा सा कंप्यूटर होता था, पीसी होता था, सीपीयू होता था, और हमें यूट्यूब पे हमें सर्च भी नहीं करना आता था सही से। हम लोगों को लगता था शायद गाने, मूवीज़ और गेम्स और इस तरह की चीज़ें ही होती हैं ज़्यादा। हम लोगों को प्रॉपर सर्चिंग नहीं आती थी। फेसबुक यूज़ करते थे, हम बहुत कूल समझते थे उस टाइम पे और इस तरह चीज़ें करते थे। तो मगर देखें, एडवांसमेंट इतनी आ गई है कि घर बैठे आपको फ्री करियर काउंसलिंग मिल रही है। हम लोगों को करियर काउंसलिंग लेने के लिए बकायदा प्री ओरिएंटेशंस पे जाना पड़ता था, ओरिएंटेशंस लेनी पड़ती थी, करियर काउंसलर्स के पास पैसे दे के जाना पड़ता था। आपकी फ्री एडवाइजरी हो रही है, सो व्हाई नॉट टू चूज यूट्यूब एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर दैट। अदरवाइज अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग इससे बेहतर भी कहीं देख सकते हो तो ज़रूर, बट मेरा फर्ज था आप लोगों को गाइड करना। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल साबित हो। थम्स अप करना मत भूलिएगा। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट और भी अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, लाइव भी जल्दी आऊँगी। तो मुझे फिलहाल दे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़।